जीवन में असफलता नाम की कोई वस्तु नहीं होती। असफलता केवल वो नाम है जो हम उस क्षण को दे देते हैं जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। और यही वो बिंदु है जहां स्वामी विवेकानंद का चिंतन हमें भीतर से झकझोरता है कि मनुष्य का पतन कभी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि अपने ही आत्मविश्वास के क्षय से होता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर गिरावट को अंत समझ लेता है, वो जीवन को समझ ही नहीं पाता। जबकि जो हर गिरावट को सीख मान लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। पर इस वाक्य का गूढ़ अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा में स्वयं को गढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य तो एक दिन बदल जाता है, पर जो सीख यात्रा में मिलती है वही मनुष्य को महान बनाती है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि असफलता तुम्हें छोटा बनाती है, उसी दिन तुमने अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति का अपमान कर दिया। क्योंकि ये ब्रह्मांड किसी कमजोर आत्मा को जन्म ही नहीं देता। हर आत्मा में अनंत सामर्थ्य है। बस अंतर इतना है कि कुछ लोग ठोकर खाकर रुक जाते हैं और कुछ लोग ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं। विवेकानंद बार बार कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। लेकिन यदि तुम पहली हार में ही टूट गए तो वो शक्ति सुप्त ही रह जाएगी। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही कठिनाइयों में तपकर ही चरित्र महान बनता है। यदि राम को वनवास न मिला होता तो मर्यादा का अर्थ अधूरा रहता। यदि बुद्ध को दुख न दिखा होता तो करुणा का प्रकाश न फैलता। यदि विवेकानंद स्वयं गरीबी, तिरस्कार और उपेक्षा से न गुजरे होते तो शिकागो के मंच पर भारत की आत्मा न गूंजती। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैं असफल हो गया, तो दरअसल तुम ये कह रहे होते हो कि मैंने सीखने से मना कर दिया। क्योंकि जो सीख लेता है वो कभी हारता नहीं। जीवन में जो सबसे बड़ा अपराध है वो है स्वयं पर संदेह करना, क्योंकि संदेह आत्मा को भीतर से खा जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि एक विचार लो और उसी को अपना जीवन बना लो। पर लोग भूल जाते हैं कि उस एक विचार तक पहुंचने से पहले हजारों असफल प्रयोग होते हैं, और वही प्रयोग तुम्हें स्पष्टता देते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि पहली बार में सफल न हुए तो तुम योग्य नहीं हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि बार बार गिरकर उठना ही योग्यता का प्रमाण है। जिस दिन तुमने अपने गिरने को शर्म नहीं बल्कि साधना मान लिया, उसी दिन तुम्हारा उत्थान आरंभ हो जाता है। क्योंकि हर असफलता तुम्हें ये बताती है कि कौन सा मार्ग बंद है, ताकि तुम सही मार्ग खोज सको। जैसे अंधेरे में ठोकर लगने से ही पता चलता है कि रोशनी की दिशा कौन सी है, वैसे ही जीवन की ठोकरें तुम्हें तुम्हारे भीतर की रोशनी तक ले जाती हैं। विवेकानंद कहते हैं कि कमजोरी ही पाप है, और कमजोरी का सबसे बड़ा रूप है यह मान लेना कि मैं हार गया। क्योंकि हार मान लेना ही वास्तविक हार है। परिणाम का न मिलना हार नहीं है, परिणाम के डर से कर्म न करना हार है। इसलिए कर्म करो, पूरे विश्वास से करो, और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि परिणाम तुम्हारी शक्ति नहीं, पर कर्म तुम्हारा धर्म है। और जो अपने धर्म का पालन करता है वो कभी पराजित नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी कोशिशों को नाकाम कहेंगे, तुम्हें अव्यावहारिक बताएंगे। लेकिन याद रखना कि जो भी महान हुआ है उसे पहले पागल कहा गया है। और जो भी सचमुच असफल होता है वो वही है जो भीड़ की स्वीकृति के लिए अपनी आत्मा को बेच देता है। विवेकानंद का संदेश आत्मसम्मान का संदेश है। वो कहते हैं कि पहले स्वयं पर विश्वास करो, फिर संसार पर तुम्हारा अधिकार होगा। क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास कर लेता है वही हर सीख को शक्ति में बदल देता है। जीवन एक विद्यालय है जहां पाठ्यक्रम पहले नहीं दिया जाता, परीक्षा पहले होती है और सीख बाद में मिलती है। और जो इस व्यवस्था को समझ लेता है वो रोता नहीं, वो पूछता है इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि सीख लेने वाला मनुष्य कभी टूटता नहीं, वो बस रूप बदलता है, और यही रूपांतरण उसे अगले स्तर के लिए तैयार करता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा सपना अधूरा है तो उसे असफलता मत कहो, वो अभी प्रशिक्षण की अवस्था में है। यदि आज तुम्हारा प्रयास लोगों को छोटा लग रहा है तो याद रखो कि बीज को भी जमीन के भीतर अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वो विशाल वृक्ष बनता है। विवेकानंद कहते हैं कि चरित्र ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और चरित्र असफलताओं से ही गढ़ा जाता है। क्योंकि सफलता अक्सर अहंकार देती है, जबकि असफलता विनम्रता, धैर्य और गहराई देती है। और जो व्यक्ति इन गुणों को पा लेता है उसके लिए देर सबेर सफलता केवल औपचारिकता रह जाती है। इसलिए आज यदि तुम्हारे पास आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझो, वे उस शक्ति की खाद हैं जो कल तुम्हें अडिग बनाएगी। अपने अतीत की हारों को बोझ नहीं, अनुभव की पूंजी समझो, क्योंकि वही पूंजी तुम्हें भविष्य में गलतियां दोहराने से बचाएगी। विवेकानंद का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है कि विश्व को बदलने के लिए पहले स्वयं को बदलना पड़ता है, और स्वयं को बदलने का सबसे प्रभावी साधन है अपने हर पतन से कुछ सीख लेना। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो जमीन को दोष मत देना। उठो, अपने घुटनों से धूल झाड़ो और स्वयं से कहो,
मैं असफल नहीं हुआ, मैं थोड़ा और समझदार हुआ हूं। क्योंकि जिस दिन ये वाक्य तुम्हारे भीतर से निकलेगा, उस दिन तुम केवल आगे ही नहीं बढ़ोगे, तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। और यही विवेकानंद का स्वप्न था, ऐसे मनुष्यों का निर्माण जो गिरकर भी मुस्कुराएं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर गिरावट उन्हें उनकी महानता के और निकट ले जा रही है।